गारंटी के बारे में बहुत कुछ आपको कहा गया और हमने तो जमाने पिछले दिनों में आपसे संपर्क किया था सब जगह में, क्योंकि परिणाम है कहा देखिए आप चला उम्र पड़ा है सुबह से मैं देख रहा हूँ हर क्षेत्र के अंदर, क्योंकि 10 गारंटी दी थी हमने पहले महंगाई राशियों के अंदर। राहुल गांधी जी का सोच था जब आए थे, वो महंगाई रात की बात कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में। वो करीब 4000 किलोमीटर यात्रा थी, सबकी बोलती बंद हो गई जो उनकी आलोचना करते थे। उन्होंने मुद्दे क्या उठाए? महंगाई बहुत भयंकर है देश के अंदर, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, आपस में सभी धर्म सभी वर्ग के लोग प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहें, सद्भावना से रहें। जहाँ शांति सद्भावना होगा, प्यार मोहब्बत होगी, वही विकास होगा। और चौथी बात उन्होंने कही थी, गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं पड़नी चाहिए। चारों ही मुद्दे लेके हम लोग चल पड़े हैं बजट के अंदर भी, और जो हम वादे कर रहे हैं मैनिफेस्टो आ गया तो आप देखेंगे वो झलक आपको मिलेगी जो राहुल गांधी जी की भावना थी। इसलिए आज आप इकट्ठे हुए हैं। मैं कोई लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, सब आप सुनते हो, मुझे रोज लाइव ब्रॉडकास्ट होता है मीटिंगों के अंदर। इतने कह सकता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मुझे आपने 5 साल पहले तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया और 2 साल कोरोना में आ गया, लॉकडाउन में रहे हम लोग, बहुत शानदार प्रबंधन किया। अभी कहा गया, मैंने कहा भूखा नहीं सोएगा। मैंने ये भी कहा था चाहे पूरा खजाना खाली हो जाए कि जो मरने नहीं दूंगा। उस प्रकार से हमने व्यवस्था करी। चार्टर प्लेन भेजे बॉम्बे दवाई लाने के लिए, एक दिन की देरी नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों ने धरना दे दिया दिल्ली के अंदर, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो लंबा इतिहास है। और मैं बार बार कहता हूँ, केरला के अंदर सरकार इसलिए आ गई, 70 साल में वहां पे सरकार बदलती रही हमेशा, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस। मैं गया केरला में तो मुझे कहा था इस बार सरकार तो वापस रिपीट कम्युनिस्ट पार्टी की होगी, आप आए तो हो पर कम्युनिस्ट पार्टी की होगी। मैं क्यों? इसलिए कि आप शानदार काम किया कोरोना में। तो मैंने कहा हमने उससे अच्छा काम किया, कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। बल्कि कोरोना के अलावा भी, कोरोना में तो रामगढ़ मंडी और रामगढ़ बाजार और आपका भीलवाड़ा मॉडल बन गया देश के अंदर। अभी अमीन भाई बोल रहे थे आपके सामने। पर हमने बाकी जो 5 साल में जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी में, बिजली में, सड़कों के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही राजस्थान के अंदर। 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, विशेषजनों को मिनिमम 1000 रुपये पेंशन कर दी हमने। आगे के लिए कह दिया 15% अपना बढ़ता जाएगा, कोई मांगने जरूरत नहीं रहेगी, ऐसा कानून बना दिया हम लोगों ने। इसका मतलब 1000 का 1500 होगा, 2000 होगा। तो सोशल सिक्योरिटी है हमारी। अब जो 7 गारंटी दी गई आपको, उसके बारे में भी मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, 10 गारंटी हमने लागू कर दी है, तब जाके हमने पहल करी है 7 गारंटी की। 10 गारंटी क्या क्या है आपको मालूम है, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो स्वास्थ्य का, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, पूरी पब्लिक के लिए। राजस्थान के अंदर जो 5 लाख वाला बीमा है 20% लोगों के लिए होता है। वो दुर्घटना बीमा कर दिया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, तो सबके लिए करिए। 1 करोड़ लोगों को तो बिल 0 हो गया, क्योंकि वो 100 यूनिट तक ही काम लेते थे। वो किसानों के लिए भी हमने अलग से बजट पेश किया उस वक्त में, 2000 यूनिट पर की बिजली फ्री करी किसानों को भी। 500 रुपये गैस सिलेंडर देने लगे हम लोग। पूरे देश के अंदर चर्चा हो गई उसकी। एकमात्र सरकार आपकी थी जिसने गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर देना प्रारंभ किया। और मैं कहना चाहूँगा आपको, अब जो गारंटी दे रहे हैं उसमें गैस सिलेंडर की गारंटी भी है राशन की दुकानों पे। उन सबके लिए भी अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। अंग्रेजी मीडियम स्कूल, मैं बार बार कहता हूँ कि बचपन में तो हम खिलाफ थे अंग्रेजी के, पर आज मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गए हैं। जरूर इस बात की है कि कैसे हम आने वाली पीढ़ी में बच्चे तैयार करें
इतनी जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज जो है अंग्रेजी, हिंदी के साथ में उर्दू के साथ में वो लैंग्वेज पढ़े, उसकी व्यवस्था करने की स्कूल हमने खोली, बहुत पॉपुलर हुई है वो। प्राइवेट स्कूल जाओ आप 50,000 की फीस है, 80,000 फीस है, 1 लाख फीस है, कहाँ चला है गरीब आदमी? गरीबों बच्चों, किसानों के बच्चे पढ़ पाएंगे अब अंग्रेजी स्कूल में? आप सोच सकते हैं कि उनका भविष्य क्या बनेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो गारंटी हम दे रहे हैं। लैपटॉप जो है 12वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 12वीं में वो जाएंगे फैक्ट्री के अंदर अगले साल, एडमिशन लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, उन सबको लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगी कंप्यूटर वाली, वो पढ़ाई कर सकते हैं लैपटॉप के माध्यम से करते हैं। एक गारंटी दे रहे हैं, आपदा आ जाती है, कई बार बिजली गिर जाती है, बाढ़ आ जाती है, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, गारंटी कैसे सरकार के द्वारा दी गई है और ये गारंटी लोगों के लिए आने वाले वक्त में कितना फलदायक साबित होगी, इसका जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कोरोना काल में जिस तरह का प्रबंधन रहे, एक बार फिर से सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना होगी। इस प्रकार से गृह लक्ष्मी योजना हर परिवार की जो महिला मुखिया है उनको सत सम्मान 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे उनको, ये गारंटी में हम देने जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से हम आने वाले वक्त के अंदर जो सुशासन दिया है और आपके आशीर्वाद से सरकार की साख ये है कि जो कहते हैं हम करते हैं, करके दिखा भी है। आगे गारंटी दी गई है तो इससे दी गई है, जो मैनिफेस्टो और आएगा आप पढ़ेंगे देखेंगे उसमें क्या क्या प्रोविजन कर रहे हैं। सरकार की सोच हमेशा रही है किस प्रकार से हम राजस्थान के चौमुखी विकास करें। राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया, पहले नहीं था चर्चा करना। आपने जो स्कीमें दी है उन स्कीमों की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, हमारी सरकार अपने मैनिफेस्टो में ला रही है। इस प्रकार से हमने फैसले किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया। समय कम है, मैं आपको इतना आह्वान करूँगा कि जो हमारे कार्यकर्ता बैठ खड़े हैं यहाँ पर आए साथ में, आप सब मिलकर के अमीन भाई जो है, अभी गंगा जमुनी जी की बात करें तो मेरी जोशी जी, ये जो वालिद साहब पूरा खानदान इसके लिए मशहूर है जयपुर के अंदर, कहने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो उम्मीदवार बने इस बार हवा महल से आर तिवारी, किशन पॉल से अमीन भाई, आदर्श नगर से रशीद खान, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खचरेवाल, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, बगरू से गंगा बहन, विजयनगर से सीताराम अग्रवाल, जितने उम्मीदवार हैं, अगर आप चाहते हैं सरकार बने हमारी, सरकार तभी बनती है तो एमएलए जीतता है, चाहे छोटी मोटी नाराजगी हो किसी के साथ में भी बुला करके आप अगर जिताओगे एमएलए को तो आपकी सरकार बनेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। यकीन है मुझे, जो रास्ते में देख रहे तो रेस्पॉन्स मिल रहा सब जगह आप लोगों का, इस बार जनता ने मन बनाया है कि सरकार जो है इस बार वापस रिपीट करेंगे, ये मुझे एहसास होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। को आप सुन रहे थे, अपना संबोधन उन्होंने दिया और कहा कि इस बार फिर से हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, इस बार फिर से कांग्रेस सरकार आएगी, काम हमने किया है, अपने वादों को पूरा किया है, जो संकल्प पत्र हम लेकर आए थे उसको पूरा किया है और अब एक बार फिर से जनता हमें वोट देगी क्योंकि हम लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, गारंटी लेकर आए हैं और गारंटी के तहत लोगों को सुविधाएं भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी रंधावा, भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद और मंत्री महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी, तमाम लोग इस दौरान मौजूद नजर आए हैं।